हर तरफ एक आग का जो है मंजर नजर आ रहा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब बड़ी हलचल है। यहाँ पर एक दफा फिर से हिंदुओं को अटैक किया जा रहा है। दूसरी तरफ भारत ने एक और बड़ा काम कर दिया। भारत ने अपनी फौजें बांग्लादेश में उतारने की घटिया मंसूबाबंदी कर ली है। तोबा तोबा। और बांग्लादेश को आर्मी के हवाले कर दिया गया। ये 10% भी इंडियन आर्मी ने कर दिखाया तो बांग्लादेश का नामो निशान सफाई हस्ती से मिट जाएगा। और बांग्लादेश पर कब्जा करने का प्लान बना लिया गया है। तोबा तोबा। जब से बीजेपी आई है ना, उसका एक एजेंडा है कि उसने हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट करना है। ये कैसे लोग हैं? एक 7 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया। वो मोहम्मद यूनुस साहब के आने के बाद खराब से खराबतर होते चले जा रहे हैं। सरहद के करीब अहम मिलिट्री डिप्लॉय कर दी गई है। अच्छी बात यह है कि बांग्लादेश में सिर्फ और सिर्फ वायलेंस है। बांग्लादेश को ऊपर से भी कट करना है, नीचे से भी कट करना है। इनको सबक सिखाएं। भारत की सेनाएं फिलहाल बॉर्डर्स पर गश्त कर रही हैं ताकि वो चिकन नेक जो है वो बिल्कुल खुल जाए और वो इंडिया का हिस्सा बन जाए। दोस्तों, भारत ने एक्शन शुरू किया बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन इसका जो रिएक्शन है पाकिस्तान में दिखना शुरू हो गया। पाकिस्तानी इतना क्यों बौखलाए हुए हैं? पाकिस्तान को क्यों डर है? क्योंकि ये जो आग था ना, पाकिस्तान लगाया था। पाकिस्तान को पता है किसका जो चिंगारी है ना, हमें भी जला के राख कर देगा। और पाकिस्तान के हर एक मीडिया बार बार प्रयास कर रहा है, जैसे कि बांग्लादेश का जो गवर्नमेंट है जो इशारा कर दिया है, ये जो व्यक्ति मारा गया है बांग्लादेश वाला उस्मान हादी की मैं बात कर रहा हूँ, उसका कहीं न कहीं इंडिया से कनेक्शन है, इंडिया ने उसे मरवाया है। यही चीज सेम पाकिस्तान भी कह रहा है। तो ये हम भी तो कह सकते हैं कि भाई कहीं न कहीं इसका साजिश पाकिस्तान ने किया हो ताकि इंडिया के खिलाफ ये साजिश की जाए, या फिर बांग्लादेश की जो सरकार है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उसने किया हो, क्योंकि फरवरी में इलेक्शन होने वाला है और यूनुस को फिर से बने रहना है। अब पूरा ध्यान भटकाने के चलते उसने ही ये काम करवाया हो। तो दोस्तों, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो नमस्कार, मैं आपको दोस्त डिपिट, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। बांग्लादेश के अंदर एक दफा फिर से सूरत हाल काबू से बाहर हो गई है। इंडियन हाई कमिश्नर के रेजिडेंस के बाहर बांग्लादेशी अवाम का एक हजूम देखा जाता है और स्टोन पेल्टिंग भी इंडियन हाई कमिश्नर के घर पर होती है। दूसरी तरफ भारत ने एक और बड़ा काम कर दिया है। क्यों? तो क्या हुई? नाज़रीन, भारत ने अपनी फौजें बांग्लादेश में उतारने की घटिया मंसूबाबंदी कर ली है। तोबा तोबा। भारत ने फौज उतारने की तैयारी कर ली है तो घटिया मंसूबा है। अब बांग्लादेश ने जो हरकत किया बड़ा अच्छा मंसूबा था। भाई पाकिस्तान वाले प्रोपेगेंडा, यही प्रोपेगेंडा ये लोग करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं ना अब पाकिस्तान को भी डर है कि भारत फिर से कहीं बांग्लादेश के साथ साथ हमें भी ना ठोकना शुरू कर दे। और बांग्लादेश पर कब्जा करने का प्लान बना लिया गया है। तोबा तोबा। बांग्लादेश में आजकल जिस तरह से एक हंगामा है, जिस तरह से वहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और कई लोग जो हैं उनके बारे में जैसे आप जानते ही हैं, इससे पहले जब शेख हसीना की गवर्नमेंट थी उस जमाने में पाकिस्तान के रिलेशंस जो हैं वो जरा भी अच्छे नहीं थे बांग्लादेश के साथ। और अब जब से मोहम्मद यूनुस साहब आए हैं तो अचानक से हमें याद आ गया कि बांग्लादेश तो हमारा ही हिस्सा है, बांग्लादेश के साथ हमारे टर्म्स बड़े अच्छे होने चाहिए। और इसी तरह की बातें जो हम करते चले जा रहे हैं वो कहाँ तक पाकिस्तान को फायदा या नुकसान दे सकती है, ये तो कई लोग समझ ही रहे हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं भी इस वक्त निशाने पर है और दीपू चंद्र दास नामी हिंदू को ब्लास्फेमी के नाम पर जला दिया गया है। और जलाने वालों ने न सिर्फ ये एक गैर इखलाकी, गैर इंसानी सलूक किया, बल्कि वीडियो भी बनाकर खूब इंजॉय किया और सोशल मीडिया पर वायरल भी की। हमारे उपेंद्र द्विवेदी जी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनकी एक कॉल हुई है बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकरुल जमान के साथ। उस्मान हादी की डेथ को लेके इंडियन पॉलिटिशियन जो है, इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसको लिंक किया जा रहा है। और इस वक्त जो है बांग्लादेशी अवाम में इंडिया को लेके काफी ज्यादा गुस्सा देखा जा रहा है। लिंक किया नहीं जा रहा, लिंक कर दिया गया है, क्योंकि फरवरी में बांग्लादेश में चुनाव होने वाला है। अब यूनुस को फिर से सरकार में बने रहना है और कई मीडिया से सुराग मिल रहा है कि ये जो कारनामा किया है ना उस्मान हादी वाला, कहीं न कहीं इसमें यूनुस का ही हाथ है। बांग्लादेश के हालात जो हैं वो मोहम्मद यूनुस साहब के आने के बाद खराब से खराबतर होते चले जा रहे हैं। ये और बात है कि इस वक्त वहाँ के लोग जो हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है नई गवर्नमेंट आती है, कब इलेक्शंस होते हैं। जब से इलेक्शंस अनाउंस हुए हैं तब से बांग्लादेश के हालात पहले से भी ज्यादा खराब होते चले जा रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो भारत के लोग मौजूद हैं, भारतीय इंडियंस जो मौजूद हैं, उनकी जान को खतरा है। एंड एक वार्निंग भी गई होगी, क्योंकि उसके बाद वहां से जो स्टेटमेंट आया है कि भैया वी विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू प्रोटेक्ट इंडियन एसेट्स। जो भारतीय लोग हैं वहां पर बांग्लादेश के अंदर मौजूद, उनको मारा जा रहा है, उनको कत्ल किया जा रहा है। और फिर भारत इस चीज को जवाब बनाकर भारत अपनी फौजों को वहां पर उतार दे। भाईजान, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि बांग्लादेश में हो क्या रहा है? भारत के लोग के कहां से मार देगा बांग्लादेशी? यार औकात है? औकात ही नहीं है। बांग्लादेश तो उन हिंदुओं को मार रहे हैं जो बांग्लादेश में रह रहे हैं। हाँ, भारत के हाई कमीशन पे इन लोगों ने हमला किया है, पत्थरबाजी किया है, आगजनी किया है, लेकिन भारत के लोगों को मार देगा, ये पॉसिबल नहीं है भाईजान। पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि जी इंडियन गवर्नमेंट ने जो है या रॉ ने इस तरह की कोई हरकत की है जिसकी वजह से उसकी जान गई है। इंडियन मीडिया जो है वो पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रहा है। बहरहाल कोई किसी की तरफ भी इशारा करे, लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त हर हाल में
बांग्लादेश के मामलात से खुद को अलग रखना चाहिए। बांग्लादेश इज बर्निंग अगेन और बांग्लादेश को आर्मी के हवाले कर दिया गया। ये बिल्कुल वैसी सूरत हाल है जब शेख हसीना की गवर्नमेंट का तख्ता पलट हुआ था। इस वक्त जितना शोर बांग्लादेश के इदारों ने और सियासतदानों ने मचाया हुआ है, मैं कहती हूँ कि अगर उसका 10% भी इंडियन आर्मी ने कर दिखाया तो बांग्लादेश का नामो निशान सफाई हस्ती से मिट जाएगा। जब से बीजेपी आई है ना, उसका एक एजेंडा है कि उसने हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट करना है और उसने एक हिंदू कल्चर को प्रमोट करना है और वो मुसलमानों के कल्चर को एज अ थ्रेट परसीव कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा आप पढ़ रही हैं? जी, मैंने इसका ऊपर पूरी रिसर्च की है। मोहतरमा रिसर्च की है, मोहतरमा ये पढ़ाई पढ़ रही है। मोहतरमा को ये नहीं दिख रहा है कि भाई बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तान में जो हिंदू थे वो कहाँ चले गए। इनको ये दिख रहा है कि मोदी गवर्नमेंट आने के बाद हिंदू राष्ट्र के लिए ये कर रहा है। और ये जो आपने पढ़ा है पाकिस्तानी ऑथर्स को पढ़ा है कि इंटरनेशनल ऑथर? इंटरनेशनल ऑथर्स को भी पढ़ा है, इंडियन ऑथर्स को भी पढ़ा है, डिफरेंट केस स्टडीज भी मैंने रिसर्च की है उनके ऊपर भी, और मैंने अपना थीसिस इसके ऊपर लिखा है जिसके ऊपर एनालिसिस ये है कि इंडिया जो है ना 2014 के बाद जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, मोदी गवर्नमेंट में आया है, उसका एक ही एजेंडा है कि उसने हिंदुत्व आइडियोलॉजी प्रमोट करना है। वो चाहते हैं कि हमारी जो स्टेट है ना वो सिर्फ हिंदू राष्ट्र रहे, हिंदू डोमिनेंट हो, माइनॉरिटी को डोमिनेंस ना मिले। अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ के हिंदू डोमिनेंट है? नहीं, ये फिर अपनी बात है। यहाँ पे उनको हमारे यहाँ पॉपुलेशन ही बहुत कम है यहाँ पे। पहले नहीं थी, अब हो गई है कम। क्यों? हम आपने इस थीसिस में अपने बारे में पढ़ा कि हमारे हिंदू किधर चले गए? सही बात है, आपके हिंदू कहाँ चले गए? कह रही कम है। कम नहीं है, कम कर दिया तुम लोगों ने। बेचारे भाग गए, मारे गए, कन्वर्ट हो गए। कि बांग्लादेश के लोगों को हमने जिस तरह से यहाँ पर तंग किया, परेशान किया, उनको उनके राइट्स नहीं दिए, सेम वही चीज इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है बलूचिस्तान और केपीके के साथ। 50 साल से ज्यादा हो गए हैं लेकिन पाकिस्तान ने अपना सबक नहीं सीखा है। हम बार बार वही गलती दोहरा रहे हैं जो हमने बांग्लादेश में की थी। इस बार हम वही गलती जो है वो केपीके में दोहरा रहे हैं, वही गलती हम इस वक्त कह लीजिए कि बलूचिस्तान में दोहरा रहे हैं। लेकिन ये समझने को तैयार नहीं है कि अगर जो कहा जाता है हमारे यहाँ कि जी पाकिस्तान 27 रमजान को बना था, पाकिस्तान टूट नहीं सकता, तो जी पाकिस्तान तो 50 साल पहले ही टूट चुका है। हर तरफ एक आग का जो है हमें मंजर नजर आ रहा है और लोग जो है बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, गुस्से में हैं और इसके साथ साथ वहां पर एक दफा फिर से हिंदुओं को अटैक किया जा रहा है। इस वक्त बांग्लादेश में 40% से ज्यादा जो फूड सप्लाई है वो इंडिया से हो रहा है। अगर इंडिया सिर्फ बांग्लादेश की वो फूड सप्लाई चेन कट कर दे तो मैं कहती हूँ कि बांग्लादेश भूख और अफलास से तबाह बर्बाद हो जाएगा। दीपू चंद्र दास का नाम जो है इस वक्त बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, जिसके ऊपर सोशल मीडिया पर बात हो रही है। अगर एक ऐसा मुल्क जो खुद को आजाद कहता है, अगर मुस्लिम आजाद है तो फिर हिंदू आजाद क्यों नहीं है? अब ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। जैसे कि अब भारत ने अपने 17 माउंटेन स्ट्राइकर को भेज दिया, जिसके बाद बांग्लादेश के सेना की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। आज भी 1.25 साल के बाद भी अपने मुल्क में आग लगा रहे हैं। क्या कारण है इसका? और ये डिले नहीं करेगा क्योंकि फरवरी में चुनाव है, इसको टेम्परेचर बढ़ाना है, इसने टेम्परेचर बढ़ा दिया। भारत ने अपनी फौजें बांग्लादेश में उतारने की मंसूबाबंदी कर ली है। मंसूबाबंदी कर ली है भाई, उतार दिया है बॉर्डर पे। हमारे फौज काम कर रहे हैं। 2 घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, हमारे बीएसएफ के जवानों ने ठोक दिया, पहुंचा दिया उनको 72 हुरों के पास। बांग्लादेश आर्मी के अंदर इस समय 3 गुट हैं। एक गुट आज भी वो गुट है जो 1971 को याद रख के रहा है। ये मैंने प्रिडिक्ट करा था, सही हो गया। उसके बाद हिंदू को जलाया गया। किस तरीके से चूड़ियां कस रहा है मोहम्मद यूनुस, साथ में जमात इस्लामी। सरहद के करीब अहम मिलिट्री डिप्लॉय कर दी गई है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब बड़ी हलचल है। तो भाईजान तुमको क्या तकलीफ है? भाईजान सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमारा है, तुमको क्या तकलीफ है? पाकिस्तान को क्या तकलीफ है इस बात से? भाई तकलीफ है, हम तुम्हारी तकलीफ समझ सकते हैं, तुम्हें क्या तकलीफ है। तुम लोग तो चिंगारी भगाए थे ना बांग्लादेश के थ्रू, अब भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान को भी। चिंगारी ने दूर दूर तक जाएगा। तो ऐसा हालत में यूनिस को खिलाफ बहुत सारे प्रेशर आ रहे हैं। अभी तक आ रहा था अवामी लीग। अच्छी बात यह है कि बांग्लादेश में सिर्फ और सिर्फ वायलेंस है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। ये है दीपू चंद्र दास, जिसको जिंदा जला दिया बांध के पेड़ में। एक इंसान जिंदा जल रहा है, ये सब वीडियो बना रहे हैं। आपको क्या लगता है दीपू चंद्र दास है? इसको ये नहीं पता लगा होगा कि किन पागलों के बीच में रह रहा है। ये जानबूझ के करा है। एक आदमी को पकड़ा है जानबूझ कर। दोस्तों ये जो बांग्लादेशी मीडिया बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ये कुछ नहीं है दोस्तों, दिस इज ट्राइंग टू पास अ मैसेज टू इंडिया। ये कैसे लोग हैं? एक 7 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया। ये जो इंसान है ना, दिस मैन इज अ स्नेक। आई एम टॉकिंग अबाउट मोहम्मद यूनुस। ये सांप का बच्चा है। ये इंडियन आर्मी चीफ की बात हुई है बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकर उज़मान के साथ,
एंड एक वार्निंग भी गई। इसे आवश्यकता है बताने की कि रंगपुर कॉरिडोर को और चिटगांव को अलग करके बांग्लादेश के साथ जो किया जा सकता है वो भूलना नहीं चाहिए। कौन से हिंदू ने साजिश कर दी, कौन सा यहूदी आ गया, हुआ क्या? मैं आपको बता रहा हूं, मुझे पूरा शक है इसी आदमी ने निपटा दिया उस्मान हदी को। फरवरी 2026 में बांग्लादेश में चुनाव है, ये कब पूरा करेगा उस्मान हदी का वादा? ये बोल रहा है, ये मुंह के सामने बोल रहा है, और सारा कलेश इसी आदमी का करवाया हुआ है, इसी ने उस्मान हदी को गोली पड़वाई। तो दे आर थिंकिंग कि बांग्लादेश को ऊपर से भी कट करना है, नीचे से भी कट करना है, इनको सबक सिखाएं। भारत की सेनाएं फिलहाल बॉर्डर्स पर गश्त कर रही हैं ताकि वो चिकन नेक जो है वो बिल्कुल खुल जाए और वो इंडिया का हिस्सा बन जाए, क्योंकि वो ये मानते हैं कि हिंदुओं को नुकसान पहुंचाएंगे तो पूरा भारत को चैलेंज किया जा सकता है। दूसरा ये है कि नीचे जहां म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है। दोस्तों अब आप जो वीडियो देखने वाले हैं वो अंकित सर का वीडियो है। उन्होंने बताने की कोशिश किया कि आखिरकार बांग्लादेश में हुआ क्या था और बांग्लादेश के साथ होना क्या चाहिए। इस व्यक्ति का नाम है दीपू। ये कौन है साहब? असल मायने में ये किसी कपड़ा व्यापारी के पास काम करने वाला कर्मचारी था। इस व्यक्ति के साथ जो हिंसा हुई, मैं इस तस्वीर को नहीं दिखा सकता क्योंकि YouTube पर इस तरह की तस्वीरें दिखाना बैन है। सोचिए, एक पेड़ से इसको नंगा करके लटकाया जाता है, नंगा करके उसको आग लगा दी जाती है। किस तरह का बांग्लादेश हमारी पड़ोस में बन रहा है? आवश्यकता है भारत सरकार को इस पर प्रतिक्रिया देने की। साहब, ये सामान्य घटना नहीं है। इस घटना को अगर हम अत्यधिक सामान्य तरीके से लेंगे तो आप समझिए कि हम इसी प्रकार का पोषण अपने देश के अंदर पल रहे उन सांपों को दे देंगे जो समझेंगे कि भारत सरकार प्रतिक्रिया नहीं देना चाहती। हमें यह आवश्यकता है कि मानव अधिकार के नाम पर ढिंढोरा पीटने वालों को हम कम से कम ये तो बताएं कि ये हो क्या रहा है। बोलिए जरा। इस समय तक दुनिया का तमाम देश भारत में अगर कोई भी ऐसी हरकत हुई होती तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने आ गया होता। बांग्लादेश के नाम पर सबके मुंह बंद हैं। ये दर्शाता है इनका दोगलापन और भारत से नफरत दर्शाता है। साथियों, ये अत्यंत चिंता का विषय है। इस व्यक्ति को पहले इसके ऑफिस से खींच करके लाया गया, ला करके फिर इसको, ये वो व्यक्ति है, और फिर ला करके इसको पीटा गया। बोले तूने ईश निंदा की है। केवल हिंदू होना इसका गुनाह था। हम देश के नागरिक, बहुसंख्यक हिंदू जो इस देश में निवास करते हैं, उनके हितों के बारे में फिर कौन इस दुनिया में से उठ करके बोलने वाला है? यह सवाल अब एक दूसरे से किया जाने की स्थिति पैदा हो रही है। इस्लाम को मानने वाले राष्ट्र मुसलमान जो है पाकिस्तान के अंदर अपने देश का धर्म मानते हैं, धर्म इस्लाम। बांग्लादेश में इस्लाम, अगर इस्लाम के खिलाफ कहीं भी होता है तो वो उस पर पूरी तरह प्रतिक्रिया देने चले आते हैं। यहूदियों के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक हिंसा होती है तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यहूदी कूद पड़ते हैं, पूरा इजराइल कूद पड़ता है। लेकिन आज हमारा चुप होना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हमारे मूलभूत रूप से सॉफ्टवेयर में गड़बड़ तो नहीं आ गई है। हम बात करने से ही हिचकने लगे हैं। हमारे देश की तरफ से प्रतिक्रियाएं, सबसे पहली प्रतिक्रिया इस बात पर, हमारे देश के अंदर सभी धर्म के लोग नागरिक देश के हैं, सबका सम्मान है। लेकिन ऐसी स्थिति में सम्मानित होते हुए भी आप जब आवाज नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि उस व्यक्ति को हिंसा का शिकार इसलिए होना पड़ा क्योंकि वो ये मानते हैं कि हिंदुओं को नुकसान पहुंचाएंगे तो पूरा भारत को चैलेंज किया जा सकता है। साथियों, अगर ये हिंसा अगर किसी भी अंग्रेज के खिलाफ किसी भी देश में हुई होती, आज पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड लेकर के बम विमान लेकर पहुंच जाता। ये बिना देखे, आप सोचिए कि 2 अंग्रेजों की मौत पर, अभी जो जानकारी निकली कि सीरिया पर अमेरिका ने 70 बमों से गोले बरसा दिए, 100 हमले किए सीरिया के ऊपर, उसमें पता चलता है कि 2 अमेरिकियों की मौत का बदला लिया था। ऐसे में आज भारत को आवश्यकता है यह समझने की कि पूरी दुनिया मॉब लिंचिंग के नाम पर ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो ये चुप्पी साध रहे हैं, ये लगी आग उन तक भी पहुंचेगी। ऐसा नहीं है कि ये केवल भारत तक केंद्रित रहेगी। भारत बांग्लादेश के पड़ोस में लंबे समय से है, बना हुआ है और आगे भी रहेगा। भारत लंबे समय तक मित्र भी रहा है और समय फिर लौट कर आएगा। जब लौट कर आएगा तो वेस्टर्न वर्ल्ड के ये तमाम देश फिर भारत से अपेक्षा करेंगे कि भारत कुछ बोले, तब ये टिट फॉर टैट वाली बीज बोए जाएंगे। ध्यान रखिएगा साथियों, जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर उग्र प्रदर्शन भारत के चिकन नेक को लेकर हो रहे हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से पूर्व की जो हमारी 7 सिस्टर्स यानी कि 7 वो राज्य जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया जाए। बांग्लादेशियों में इतना दुस्साहस, ये जो उस्मान हदी मरा है, इसका सबसे बड़ा थॉट ही ये था कि पूर्वोत्तर भारत को बांग्लादेश के साथ मिला लिया जाए और पूरा की पूरा बृहद बांग्लादेश बना दिया जाए। इन लोगों की जो ये मंशा है, इसे आवश्यकता है बताने की कि रंगपुर कॉरिडोर को और चिटगांव को अलग करके बांग्लादेश के साथ जो किया जा सकता है वो भूलना नहीं चाहिए। भारत की सेनाएं फिलहाल बॉर्डर्स पर गश्त कर रही हैं। भारत के पूर्वोत्तर के अंदर प्रदर्शन बांग्लादेश के खिलाफ हो रहे हैं। प्रदर्शनों से काम नहीं चलेगा, डिसिसिव एक्शंस लेने होंगे। बांग्लादेश को कड़ी भाषा में आंसर देना होगा। जी हाँ दोस्तों, तो अभी आपने सुना, ये थे अंकित सर हमारे। इन्होंने अपना ओपिनियन बताया है और इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि अगर यही हादसा भारत में हुआ होता तो पूरा वर्ल्ड के मीडिया शोर मचा रहा होता। लेकिन आज बांग्लादेश में हो रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं ये भारत के खिलाफ साजिश है और बहुत बड़ी साजिश की तैयारी की जा रही है। क्योंकि भारत
भारत एक उभरता हुआ शक्ति सबको नजर आ रहा है। भारत का इकोनॉमी इतना तेजी से ग्रो कर रहा है, ये भी सबको नजर आ रहा है। तो भारत को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, भारत को पछाड़ने की कोशिश की जा रही है। और दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानियों का ओपिनियन, तो भाई हम पाकिस्तान वालों से उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। दोस्तों आपका क्या राय है, क्या ओपिनियन है, क्योंकि कुछ भारत के भी लोग हैं हमारे, वो भी अभी चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे तो भारत में कुछ होता है तो बड़ा लंबा चौड़ा बातें करते हैं। अभी बिहार में एक हुआ था बुर्का वाला, जो मुख्यमंत्री नीतीश जी ने एक लेडीज को बुर्का उठा दिए थे, उन पे बड़ा बवाल चला, बड़ा बवाल लोग किए। लेकिन अभी इतना बड़ा हादसा हो गया है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, सबके मुंह में चुप्पी लगी हुई है। दोस्तों ये दोगलापन कब तक रहेगा, कब तक हम लोग इसको बर्दाश्त करेंगे? दोस्तों कमेंट सेक्शन आपका है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों हो सके तो इस वीडियो को दोस्तों आप लाइक मत कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी मत कीजिएगा, आज मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।